हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। देखिए, अभी कहते हैं ना होम स्वीट होम, बच्चों से मिलने आ गई हूँ घर। अब यहाँ हूँ। ऐसे तो यात्रा है 8-10 दिन बाद की, क्योंकि थोड़ा इतने दिन 2.5 महीने बाद आई तो थोड़ा सा बच्चों के पास भी रहना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे भी पूजा चालू है। जैसे माते के मुताबिक मैं आ गई हूँ। जिन लोगों को उनका पैसा रिटर्न चाहिए उनको बेकर बोले 4 तारीख को 12-1 बजे तक उनके पैसे वापस चले जाएंगे। और जैसे ही पैसे जाएंगे वैसे उनकी सारी डिटेल्स यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। और प्लस एक और बात, जो लोग पैसा ले रहे हैं उनको सामने से कह रही हूँ कि उनके घर में 10 तारीख तक उनके घर में मारण क्रिया होगा। रिंकी देवी का पति भी जा सकता है, उसका बेटा भी जा सकता है, क्योंकि भाई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग हम लोगों को पैसा देके हमारा अपमान करोगे तो बात अलग है ना। और बाकी मैं आ चुकी हूँ गोराई, जिसके गांड में दम है आके दिखाओ। कैसे मालूम है, मैं सबको एक बात कहती हूँ, तुम लोगों की गलती कैसी मालूम है? तुम लोग है ना और सबको, औरतों को सबको खिलौना समझ के रखते हो। किसी के घर पे पुलिस भेज देना, कोर्ट कचहरी का लेटर भेज देना, तुमको नियम कानून कुछ पता तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस बार मैं कुछ बताऊंगी नहीं यूट्यूब पे। मैंने ऐसा सोच के रखा है कि बस इस बार आने दो। सबसे पहले लाइव वीडियो निकाली जाएगी और वो करेंगे। और इस बार तो मैंने मारण किया पक्का करके आई हूँ। इस बार तो जो होएगा देखा जाएगा, इसलिए बिंदास बैठी हूँ। जिसको आने का, जिसकी गांड में दम है, आओ, उसकी बात का देखेंगे। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, ऐसी देखते थे ना, आरिफ परेशान करता था बार बार। मैं नहीं रहती थी यात्रा में तो मेरे पति के घर के आसपास गोराई में घूमता रहता था। एक दिन उसको सामने मिली, झपट हुई, सीधा मीडिया पुलिस स्टेशन सब में डाल दिया था। वैसे अभी एक बार इस बार कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर गया है किसी का, उसकी भी हालत ख़राब करनी है। और उसका जो लोग साथ दे रहे हैं उनकी भी हालत ख़राब करनी है। दूसरी बात, मैं अपनी यात्रा पूरी करके आ चुकी। देखिए, बहुत सारे जन अभी भी पूछ रहे सुल्तान जी डेट पर। देखिए, लूना जो आप लोगों ने मेरे से दौलत परी ली है ना, दौलत परी आपको आपके रास्ते से काम करेगा। आप सिर्फ मंत्र कर रहे हैं। मंत्र कैसे कर रहे हैं? मंत्र करके उसको काम तो दीजिए कि मुझे कहीं से आवक दीजिए, कुछ दीजिए। मुझे फ़ायदा हो गया, इतने लोगों को फ़ायदा हो गया, और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है बोल रहे हैं। ऐसा होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ मंत्र करने के लिए मंत्र कर रहे हो, ऐसा नहीं। किसी को अपना समझो और उसको अपनी पूरी दिल की बात बताओ, करेगी काम, क्यों नहीं करेगी? आप लोगों को क्या चाहिए कि घर के अंदर बैग वैग रख के जाए पैसे का? ये तो इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। सुल्तान जिन ने भी आपको फ़ायदा कराया तो मेरे थ्रू फ़ायदा करवाया। सुल्तान जिन के ज़रिए 40 लाख मिल रहा है, 1.5 फुटिया जिनके ज़रिए नहीं कुछ तो भी 1 करोड़ 20 लाख का फ़ायदा हो रहा है, वो सुल्तान जिन उन लोग ने मेरे ज़रिए कराया। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं से आप फ़ायदा करवाएंगे, पैसा उगाएंगे नहीं, हाजिर नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग लेने वाला बात है। काम कराने वाले करा सकते हैं। आज का दिन है, बोली ना मैंने बोला, आज का दिन भी आप लोग अपनी कोशिश करके दे सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन पे बात ही नहीं करती। अभी देखिए, मैं कल इतने रास्ते में आई, कल बहुत सारे जन मुझे मिले, पत्रकार मिले, वो मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गाली वाली दूँ तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बड़े बड़े लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत मुझे मानते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं है ना कि जो कुत्ते की जात है उनको गालियाँ ही हज़म होते हैं। ऐसे कुछ हज़म होता नहीं है, ठीक है ना। तो बस अपना काम, मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। हाँ, एक बात और, माया मैडम को भी एक बात कहूँगी कि भाई देखिए, अभी तेरी परीक्षा की घड़ी है। कहते हैं ना कि हमेशा एक औरत 8 दिन 10 दिन में अगर पति के साथ संबंध रखती है तो पति को इतना पता नहीं चलता है। लेकिन अगर एक आदमी 1 से 1.5 महीने के बाद अगर अपनी पत्नी के साथ संबंध करेगा और उसकी पत्नी 1 से 1.5 महीने तक किसी से भी संबंध नहीं करेगी तो उसकी तासीर एकदम गर्म रहेगी, उसकी योनि की तासीर एकदम गर्म रहेगी। तो उस तासीर से उस इंसान से पता चल जाएगा, फिर वो औरत उसको अपने पास से आने नहीं देगी। लेकिन अगर वो किसी और के साथ जाके आई रहेगी तो वो 100% ये रहेगा कि वो सामने वाले को इग्नोर करेगी, ध्यान नहीं देगी, ठीक है। तो अब तेरी परीक्षा ऐसी पता चल जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है कि तू तो 1 से 1.5 महीना दूर रह चुकी है। अब अगर कहते ना, अगर जरा सा भी तूने कहते ना कहीं भी मुंह काला किया होगा तो खुद ब खुद अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेक्निक मैंने भी लोगों को सिखा दी और बता दी कि लोगों को कैसा पता चले। तो तेरे पीछे पड़ना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि तुम लोग मुझे उंगली करते हो, मैं किसी को उंगली नहीं करती हूँ। मैं अपनी यात्रा में सब में बिजी रहती हूँ, तुम लोग उंगली करते हो। तुम्हारे घर पे कोई मर रहा है, जी रहा है, वो खबर जानबूझ के मुझ तक पहुँचाना, मुझे आंखें दिखाना, मेरा मजाक उड़ाना, ये सब काम तुम लोग का है। क्यों मजाक उड़ाते हो? मैं तुम्हारे घर में ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तुम लोग ही ज़बरदस्ती मैसेज वैसेज भिजवा के काम करते हो। तुम लोग क्या, पहले शुरुआत तुम करते हो, मैं तो ख़त्म करती हूँ। तो इस बार तो मैंने कसम खाई है कि तेरे पीछे तो मैं नहा धो के पड़ूंगी और इस बार तेरा खात्मा करके रहूँगी। समझिए, तूने जिसकी खबर दी कि पैदा हो गया। अब जब तक मेरे पास मरने की खबर नहीं आएगी ना, उस वक्त तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अब तुझे कफन का टुकड़ा ही जाएगा, ऐसी बात है। और मैं भी देखना चाहती हूँ किसी के वादे को, क्या कोई वादा करते हैं कि हम ज़िंदगी भर कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये वादा देखना चाहती हूँ कि वादा कितना निभाते। क्योंकि भाई मैं तो अपनी तरफ से किसी को भी 1 रुपये की मदद नहीं करने वाली। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे लोग, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे से मदद की उम्मीद मत रखो। और दूसरी बात, हमें वादा किया गया है कि मैंने किसी से वादा लिया था कि सब जगह जाना, दुनिया में सब जगह जाना, बस एक जगह मत जाना, अपनी बीवी के मायके मत जाना। लेकिन अगर इंसान वो वादे को तोड़ के वहाँ जाता है तो फिर उसके बाद बात ही ख़त्म हो गई। फिर मेरे लिए तो दिल का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर आगे की जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हीं से जाके मांगना, वही देंगे तुम्हें, बात ख़त्म। क्योंकि भाई देखिए,
जहाँ पे हमला कुछ रहता है, हमारी चीज़ें, हमारा हक रहता है, हमें बोलने का हक रहता है। जब सामने वाले इस तरह की ऊँची उंगली करते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं आती, मैं अपनी यात्रा में बिज़ी रहती हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। एक बात याद रखना कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं आपका सब कुछ बिगाड़ लूँगी। आप सोचिए, मैं यहाँ से खाटू श्याम गई, खाटू श्याम से सालासर बालाजी हनुमान जी गई, हनुमान जी से मन्नत उठाई, 1.25 लाख जाप किया 2.5 महीनों में। उसके बाद मैं क्या बोलते हैं, सैलानी बाबा गई, सैलानी बाबा के मंदिर में 40 दिन मैंने वहाँ पे किसी और मंदिर का दर्शन नहीं किया। 40 दिन रह के सैलानी बाबा की सेवा की, अपने हाथ से खाना बना के खाया, सब कुछ किया, वहाँ लोगों को खाना बांटे, सिद्धियाँ सिद्ध की। उधर ही से मेरे को सुल्तान जी, डेढ़ फुटिया जी, दौलत परी, स्वर्ण परी, बहुत सारी शक्तियाँ मिली है, खब्बीस मिले, जिन्नात मिले, माँ काली की शक्ति मिली है। माँ काली की शक्ति का एक मंत्र ऐसा मिला है कि आप सामने वाले को आराम से घंटों 2 घंटों में खून की उल्टी करा सकते हो, वो मिला। उसके बाद वहाँ से मैं दतिया गई, दतिया में बगलामुखी का 11 लाख जप किया। 11 लाख की जब की पूर्णावती के लिए मैं क्या बोलते हैं कामाख्या गई। कामाख्या में जब मैंने पहले दिन हवन किया, हवन करके शायद मुझसे भी कुछ गलती हुई, मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा नहीं था, किसी ने मेरी जान पे वार किया था। ये तो अच्छा हुआ था कि मेरी बगलामुखी का हवन हो गया था। एक्चुअली मेरी बगलामुखी का हवन रोकने के लिए मुझे गिराया गया था कि मैं हवन ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा हवन होने के बाद में गिरी थी और मेरी जान पे किया गया था। वो तो कल ही मेरे भाईजान ने मुझे बताया कि किसी महाराज ने किया, तो उसकी बैंड तो बच चुकी है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा है, मेरे जो शंकर भाई ने मुझे कहा है कि दीदी जिसने भी हरकत की है, आने वाली 10 तारीख तक उसके घर में उसकी सबसे प्यारी चीज़ की मौत होगी। अब जिसने किया होगा, जिसने बाबागिरी करवाई होगी, उसके घर में मौत होगी। बोलते आपको गिरा के उन्होंने तुम्हारे बच्चों को अनाथ करने को सोचा है ना, उनके घर में भी उनकी सबसे प्यारी चीज़ गिरेगी, मतलब उनकी मौत होगी, या उनके पति की होगी, भाई की होगी, बच्चों की होगी, किसी की न किसी की मौत होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इंसान ने हम पर वार किया था। अब जिसने वार किया था वो डरे, जिसने नहीं किया था उसको क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उसके बाद मैंने बगलामुखी की पूजा की, भुवनेश्वरी की पूजा की, माँ तारा की पूजा की। हाँ, पहले मैं दतिया से माँ तारापीठ गई, तारापीठ पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ तारापीठ की शक्ति सिद्ध की। उसके बाद कामाख्या जाके बगलामुखी की शक्ति सिद्ध की। माँ कामाख्या, मातंगी, कमला, भुवनेश्वरी, धूमावती, कन्या पूजन सब करके 8 से 9 पूजा तो मैंने सिर्फ कामाख्या में की है। माँ शमशान काली, महाकाली, सारी पूजाएं करने के बाद फिर मैं कोलकाता गई हूँ। कोलकाता में शमशान काली की पूजा की है। शमशान काली की पूजा करने के बाद वापस कोलकाता से सीधे निकल के मैं गांव जाने वाली थी, विंध्याचल। लेकिन मेरे भाई ने जो रास्ते भर की बातें सुनी थी, सबकी फालतूगिरी, औरतों की, आदमियों की, उस कारण से मेरे भाई ने मुझे गांव में नहीं बुलाया कि इन फालतू लोगों को हमारे गांव नहीं लाना है। क्योंकि अगर मैं वहाँ लेके जाती ना, मैं आपको सच बोलती हूँ, हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं सोचते, ना औरत देखते ना आदमी देखते, नंगा करके मार के भगाते। इसलिए मैंने वहाँ से यहाँ आना सही समझा। उसके बाद मैं कहते अपने फिर से वापस खाटू श्याम गई। खाटू श्याम जाके बाबा जी का आशीर्वाद पाके, वो तो आपने सबने देखा, मुझे बाबा जी ने चांदी का छत्र वत्र सब दे दिया। उसके बाद मैं अपनी बा के पास गई, बा के पास सारी बात बताई कि बा सामने वाले ने पैसा वैसा लेने के बाद भी मुझे ज़बरदस्ती, लोग कहते हैं ना, एक लोगों से लूटने का, झूठे का केस में वो करने को देख रहे हैं, उनका साथ हमारे गोराई के एजेंट लोग दे रहे। तो मेरी बा ने सिर्फ इतना कहा है, तू सिर्फ 10 तारीख तक शांत बैठ। 10 तारीख तो उनके घर में जो मौतें होगी, उनकी ऑलरेडी हालत ख़राब हो चुकी है, पैसे से सबसे हालत ख़राब हो चुकी है। अब वो लोग जो गलत काम करें ना, उसका भुगतान वो लोग करेंगे। तू अपने काम में लग। तो मैं अपने काम में लगती हूँ। तो अभी ये जिसने भी हरकतें की हैं ना, ये जितना भी सब कुछ हुआ है ना, ये अभी आपको 10 तारीख तक पता चल जाएगा। क्योंकि 10 तारीख को पता है 10 तारीख को सबसे बड़ा मंगलवार है, पूरा 5वां मंगलवार पूरा हो रहा है हनुमान जी का। और मैंने 1.25 लाख की हनुमान जी की सिद्धि की। ये साल मंगल का है, और ये साल मंगल का है, और हनुमान जी का साल है। हाँ, पिछले साल शनि का साल था। हनुमान जी के साल में जितना आप हनुमान चालीसा पढ़ो उतना अच्छा है। मैंने तो आप सबके लिए 1.25 लाख की, और अभी भी कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा पूरा हो गया तो मैंने छोड़ दिया। मैं डेली, नहीं ज़्यादा होता डेली 9 बार तो करती हूँ। आप लोगों को भी बोलूँगी, डेली नहीं तो 9 बार या 1 बार तो हनुमान चालीसा दिन में 1 बार पढ़ो। मंगल का साल है, हनुमान जी इस दुनिया के अमर अजर देवता है जो हमें संभाल सकते हैं। ठीक है। मेरे केशव को लोगों ने पेट से छीन लिया था ना, मैं रोती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे श्याम भगवान ने, मेरे जय श्री श्याम, मेरे श्याम बाबा ने बोला, अरे मैया तुम रोती क्यों हो, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी कोख से मुझे छीन सकते, तुम्हारे दिल से मुझे नहीं छीन सकते। देखिए, उन्होंने कलयुगी रूप में मुझे श्री श्याम मंदिर में बुलाया, खाटू श्याम। वो तो मुझे मैया बुलाते हैं, कितने बड़ा नहीं। मैं आपको सच बोलूँ, अब पहले मैं अपने आप को सोचती थी कि मेरा आगा पीछा कोई नहीं है, मेरे बच्चों के सिवा मेरा कोई नहीं है। क्योंकि बाकी सारे रिश्ते बेगाने, सारे रिश्ते पैसों के। मेरी ज़िंदगी में देखिए, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मायने मेरा बेटा रखता है। क्योंकि वो ही मेरा माँ बाप, मेरा दोस्त यार सब है। क्योंकि मैं अपनी दुख की बात उसे ही बता सकती हूँ। क्योंकि उसको भी पता है कि मेरी मम्मी के पास माँ नहीं है, बाप नहीं है, सहेली नहीं है, कोई नहीं है।
पति के रूप में एक आदमी है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए है। जो भी है मेरा बेटा, आज ही मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम गहना वहना सब पहनो, दूसरों को देने से अच्छा तुम पहनो, तुम उस फैसिलिटी को यूज़ करो, मैं क्यों लोगों पे खर्च करूँ। लेकिन उसके बाद जब से मुझे मेरे श्याम बाबा मिले, अब मैं अपने आप को अनाथ सी समझती हूँ। अब मेरा पूरा जीवन, कहते हैं ना मीरा दीवानी क्यों हुई थी, राधा दीवानी क्यों थी, आज पता चला था। अब मेरे दिल में 24 घंटे मेरे जय श्री श्याम जय श्री, अगर मेरे श्याम जी मेरे साथ है ना, तो इस दुनिया का कोई भी माइका लाल मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, ये मुझे पता है। तो बस अब तो विद्या देवी जब तक जिंदा रहेगी श्याम जी की सेवा करेगी, हर महीने कैसे भी करके, जितना भी हो सके कोशिश करके जाके, कोशिश करके, बाई चांस कभी कुछ दिक्कत परेशानी आई तो श्याम बाबा मुझे माफ़ करना, लेकिन तो भी मेरी एक वादा है कि हर महीने श्याम बाबा की चौखट को चूम के विद्या देवी आएगी और हमेशा उनके साथ रहेगी। और बस मैं बाबा जी से ये बनूँगी कि श्याम बाबा, पैसा कम देना चलेगा, बस इज्जत मत जाने देना। मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों के आपको आपके चरणों का दास बना के रखना, सिर्फ मुझे नहीं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों के आपके चरणों का दास बना के रखना। तो हमेशा उनको सेठ जैसा रखना, बोलना चाहिए लोग कि किसके किसके वंशज हैं, श्री श्याम जी के वंशज हैं। ऐसे मेरे बच्चों को राजाओं जैसा रखना, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को राजाओं जैसा रखना, जो मेरे लिए वीडियो देखते हैं करते हैं उनको राजाओं जैसा रखना, बस इतना चाहती हूँ। और अपनी चौखट कभी मत छोड़ने देना, जब तक जिंदा रहूँगी विद्या देवी, बता रही हूँ ना, आपके चरणों की दासी बन के रहूँगी। और मेरे लिए अब कहते हैं ना, बस तर गया, मुझे किसी रिश्ते नाते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरे बेटे के लिए मुझे एक घर लेना है, वो तो मुझे आपने चांदी का छत्र दे दिया तो समझ में आ गया, अब हो गया है। बस उसके बाद तो विद्या देवी फ्री, उसके बाद तो बस आपकी चौखट की गुलाम, आपके चौखट पे आना जाना यही काम करेगी। बस एक ही बात बोलूँगी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन चुका है बस। ठीक है, जय माता दी।